जय हिंद साथियों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के धर्म एवं संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ? तो वैदिक धर्म का। राजस्थान में वैदिक धर्म का प्राचीन काल में प्रसार हुआ। राजस्थान में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं राजस्थान में। सनातन धर्म किस धर्म को कहते हैं? तो हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, 18। फिर आते हैं वाराणसी के बाद राजस्थान का दक्षिणांचल वागड़ प्रदेश अथवा वागवर प्रदेश को शिव पूजा की व्यापकता और शिवालयों के बाहुल्य के कारण ही संसार में किस रूप में मान्यता मिली है? तो लौडी काशी के रूप में मान्यता मिली है। राजस्थान के मोलेला ग्राम को संसार भर में चर्चित करने का श्रेय किस लेखक को है? जिसने अपनी पुस्तक टेराकोटा ऑफ राजस्थान में वहाँ के परंपरागत कुम्हारों व उनके द्वारा निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियों का समाज शास्त्रीय विधि से विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो डॉक्टर प्रमोद कुमार को जाता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सबसे पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो गोसुंडी अभिलेख में मिलता है। जैन धर्म में सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले साधु किस पंथ के होते हैं? तो तेरापंथी साधु होते हैं। ठीक है, फिर आता है राजस्थान में एक संप्रदाय तेरापंथी है, इसके संस्थापक हैं तो भीमजी ओसवाल। ठीक है, फिर आता है किस मत में मूर्ति पूजा के साथ साथ साधुओं का नग्न रहना आवश्यक है? तो दिगंबर समुदाय के संतों द्वारा। पाली जिले का बाली, रानी देसूरी क्षेत्र, गोडवाड़ा क्षेत्र जैन भंडारों से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ के पंच तीर्थों का जैन तीर्थों में विशेष महत्व है। इनमें विश्वविख्यात जैन मंदिर रणकपुर, श्री मूछाला, महावीर, धानेराव, नाडोल, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, नरकाना तथा नारलाई। ऐसा कौन सा गांव है जिसे 13 जैन मंदिरों का जैन धर्म के महान कवि ऋषभदास तथा आचार्य श्री विजयसेन सूरीश्वर का जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त है? तो नारलाई को प्राप्त है। मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव है एकलिंगेश्वर जी। ठीक है, फिर आता है जयपुर राजवंश कछुआ वंश की कुल देवी है तो शिला देवी जयपुर राजवंश से कछुआ राजवंश की कुल देवी है। राज्य में बौद्ध चेवालियों के भग्नावशेष मिले हैं तो बैराट जयपुर से मिले हैं। किस संप्रदाय को भागवत पंथ तथा पांचरात्र मत भी कहते हैं? तो वैष्णव पंथ को। वैष्णव संप्रदाय के दो मुख्य गद्दियाँ राजस्थान में कहाँ है? एक तो नाथद्वारा और एक कोटा में। नाथद्वारा भीलवाड़ा में है और कोटा में है। जशनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो संत जशनाथ जी ने की थी। संत जशनाथ जी कहाँ के रहने वाले थे? तो कत्रियासर बीकानेर के रहने वाले हैं। जशनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी किस स्थान पर है? तो बीकानेर में है, कत्रियासर बीकानेर में। ठीक है, जशनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों को धारण करने वाले होते हैं? तो 36 नियमों को धारण करने वाले थे। विश्नोई 29 नियमों को धारण करते हैं, जशनाती 36 नियमों को धारण करते हैं। ठीक है, और चरणदासी 42 नियमों को धारण करते हैं। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से है? तो जशनाती संप्रदाय के जाट सिद्ध करते हैं अग्नि नृत्य। सिमुधड़ा व कोडा ग्रंथ किससे संबंधित है? जशनाथ जी से संबंधित है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे जाम्बोजी थे। जाम्बोजी द्वारा ये धारा नहीं है भाई, द्वारा 29 नियमों का पालन करने वाली कहलाई तो विश्नोई कहलाई। ठीक है, कहते हैं विष्णुई पंथीय संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? तो ये विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णुई पंथ का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जंब सागर है। जंब सागर, जंबवाणी, जंब संहिता ये ग्रंथ है जिसमें जंब सागर प्रमुख है। संत जाम्बोजी का जन्म 1415 में नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? तो पीपासर गांव में हुआ था। जाम्बोजी किसके शिष्य थे? तो गोरखनाथ जी के शिष्य थे। खेजड़ी अर्थात समी वृक्ष की पूजा किस अवसर पर की जाती है? तो दशहरा अवसर पर की जाती है। ठीक है, फिर आता है मुर्दों को गाड़ना, चोटी न रखना, विवाह फेरे न होना आदि किन संप्रदाय से संबंधित है? तो विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो संत दादू दयाल जी थे। दादू जी का स्मारक कहाँ स्थित है? तो नरीना जयपुर में स्थित है। दादूपंथ की मुख्य गद्दी किस स्थान पर है? तो नरीना जयपुर में ही है। दादू मोक्ष प्राप्ति हेतु आवश्यक समझते हैं तो गुरु द्वारा मार्गदर्शन को आवश्यक समझते हैं। ठीक है, फिर आते हैं किस संप्रदाय की नागा और विहंग नामक दो शाखाओं में राजस्थान में मिलती है? किस संप्रदाय की नागा और विहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलती है? तो दादूपंथी संप्रदाय की मिलती है। संत सुंदरदास जी किसके शिष्य थे? तो दादू दयाल जी के शिष्य थे।
दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू दयाल कहाँ के रहने वाले थे? तो अहमदाबाद के रहने वाले थे। दादू दयाल के 52 शिष्यों में से कौन से 2 शिष्यों ने विशेष प्रसिद्धि हासिल की है? तो एक सुंदरदास जी है और एक रजथजी ने। ठीक है, फिर आते हैं। तो थैंक यू गाइज, आपने सपोर्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसका जो अगला पार्ट है वो मैं कल ले आऊँगा। और थैंक यू गाइज फॉर सपोर्ट।